अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़िशान हुसैन आदिल, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर। अभी जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बुक है फैमिली लॉ की बुक है और इसका सेकंड एडिशन मार्केट में आ गया है और ये इंटरनेशनल एडिशन है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में दीगर बुक्स में नहीं है। और ये इसमें जो तकरीबन इसके 1100 पेजेस हैं और इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर से दिखाता हूँ इसमें क्या चीज़ें हैं जो मार्केट में दीगर जो अवेलेबल बुक्स हैं उसमें नहीं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको। ये देखें जी, इसमें है हाँ कंटेंट्स ऑफ लॉ। ये पेज नंबर 5 पे है। टेबल ऑफ होली कुरान, टेबल ऑफ हदीस, टेबल ऑफ स्टैचूट्स, टेबल ऑफ केसेस और वेबलियोग्राफी, इंडेक्स ऑफ ऑनरेबल जजेस नेम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहते हैं कि जो गुड लॉयर नोज लॉ बट अ ग्रेट लॉयर नोज जज, के कौन से जज की कौन सी जजमेंट आ रही है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है। फिर इंडेक्स है। इंडेक्स की वजह से आप इतनी मोटी बुक को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं कि आपको जो रेलेवेंट आपको चीज़ चाहिए वो आप किस तरह से उसको देख सकते हैं। ये लॉ की फहरिस्त है, ठीक है, ये मैंने इस पर मेंशन किया है। अब ये देखें, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि ये टेबल ऑफ होली कुरान है, टेबल ऑफ हदीस है, जो जो फैमिली लॉज के हवाले से इम्पॉर्टेंट अहादीस थी उनको मैंने बीच में शामिल किया है। अब ये देखें, टेबल ऑफ स्टैचूट्स नज़र आ रहा है, ठीक है, सीपीसी है और दीगर जो लॉज है इसमें मेंशन हुए हैं उसका मैंने जिक्र किया। पाकिस्तान में फ़िलहाल जो बुक्स हैं फैमिली लॉज की इसके हवाले से नहीं बताया गया, तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि सीपीसी का अगर रेलेवेंट पोर्शन है, इसमें कोई जजमेंट है तो उसके बारे में कानून क्या कहता है। अब ये देखें, आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में पता लग रहा है। अब कौन कौन से सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शन जो इसमें मेंशन है। अब आप वेरी इजीली आप पता लगा सकते हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फैमिली लॉ से रिलेटेड क्या क्या बातें की गई हैं या कहाँ पर मेंशन हुआ है, और फिर ये दीगर कवानीन है। बड़ा इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। इस वजह से इसको इंटरनेशनल एडिशन कहा गया है कि इसमें तमाम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया गया है। अभी टेबल ऑफ केसेस है कि एक केस है वो कितनी जगहों पर वो मेंशन हुआ है। अब जिस तरह ये अब्दुल हादी आप केस देख रहे हैं, ये देखें, ये आगे 3 जगहों पे मुख्तलिफ पेजेस पे हुआ है इस किताब के डिस्कस। मतलब ये है कि डिफरेंट सेक्शन से ये रिलेट करता है, एक ही चीज़ को बार बार एक ही जगह पे रिपीट नहीं किया गया। रेलेवेंट पोर्शन पे रेलेवेंट जगह पर उसको रेलेवेंट सेक्शन के तहत उसको डिस्कस किया गया। फिर इसी तरह से ये एक और केस आपको नज़र आ रहा है, ये 198, 208, 309, 393, ये मुख्तलिफ सेक्शंस पे जो जिक्र किया गया है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत आसानी से समझा देता है कि ये जो सेक्शन, ये जो केस लॉ है कहाँ कहाँ फैला हुआ है। अब आप ये देखते जाएं कि कितने केस लॉज, ये सारे के सारे केस लॉ की फहरिस्त बनी हुई है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जितनी भी बुक्स हैं उसमें ये इतनी एफ़र्ट नहीं की गई, बस जो है इसी वजह से हमारी जो किताबें हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उस पर पूरी नहीं उतरती और वो उसको उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। इतनी मेहनत होती है लेकिन उसकी एलैबोरेट नहीं किया जाता काम को। ये सारी जजमेंट्स हैं जो आप देख रहे हैं। मैं अब आपको किताब को बहुत आसानी से पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आप क्विकली किसी भी किताब को जो अच्छी हो, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया हो, किस तरह से पढ़ सकते हैं। अभी ये जो रिसेंटली फेडरल शरीयत कोर्ट का डिसीजन आया था कि हक महर के हवाले से हक महर वापस किया जाएगा मर्द को, ये है 338 पेज के ऊपर। और अब हम आगे चलेंगे और फिर देखेंगे कि जजेस नेम और इंडेक्स वगैरह इसमें क्या है उसको हम देखेंगे। अच्छा जी, अब ये आ रहा है आपके इंडेक्स ऑफ ऑनरेबल जजेस नेम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10-17 के ऊपर है। लेकिन जी 10-17 पेज आ गया। अब इसमें ऑनरेबल जजेस के नेम, जिनकी जजमेंट्स है और किस सफ़े के ऊपर है, ये आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, एजाजुल एहसन साहब की जजमेंट्स है, कितने पेजेस के ऊपर हैं, फैमिली के वो टॉपिक के ऊपर तो ये सारी है। फिर ये मुशीर आलम साहब की जजमेंट्स हैं, कितने पेजेस पे, ये सारी की सारी मेंशन है। तो इस तरह पूरा डिटेल जो है जजेस के नेम का इंडेक्स बनाया गया है, जो सिर्फ़ और सिर्फ मैं बनाता हूँ अपनी किताबों पे, और कोई भी यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में कोई भी इस तरह से, इवन इंडिया में भी कोई इस तरह का इंडेक्स नहीं बनाता। ये देखें, क्योंकि मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तो जजेस का होता है।
तो उनका जो नाम है आई थिंक उनको याद रखना चाहिए कि ऑनरेबल जज ने कौन सा काम किया है, उनकी क्या क्या उनकी ऑब्जर्वेशन है लॉ के हवाले से। ये आप इंडेक्स देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत जल्दी किसी भी जो बुक को पढ़ने का तरीका होता है वो इंडेक्स होता है। अगर कोई भी आप बुक लेते हैं तो सबसे पहले उसको पीछे से खोल के देखें, अगर उसमें इंडेक्स नहीं है तो फ़ौरी तौर पे बंद कर दें, उस किताब को ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि आप जो पैसे देते हैं वो इसलिए देते हैं कि राइटर ने मेहनत की है और क्विकली आप किसी की चीज़ के बारे में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं बताता हूँ, ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम्स के हवाले से हम देखते हैं कि कॉलम्स, ठीक है, निकाह नामा के कॉलम्स के हवाले से, और ये कहाँ कहाँ मेंशन है। कॉलम नंबर 16 के हवाले से जो है, जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह के हवाले से लिखा, शराइत लिखी होती है, ये पूरी किताब में कहाँ मेंशन है। अब आपको इस कॉलम के हवाले से रिसर्च करने की ज़रूरत है सिर्फ यहाँ से। अब आप 15 मिनट के अंदर पूरे के पूरा बता देंगे कि कॉलम नंबर 16 के हवाले से क्या बातें हुई हैं आज तक जितनी भी जजमेंट्स आई हैं। ठीक है, ये एक तरीक़ाकार होता है किसी भी किताब को बहुत जल्दी पढ़ने का, और आपको इतना टाइम नहीं लगता, बजाय कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं और बहुत ज़्यादा उस पर टाइम को ख़र्च करें और आपको चीज़ भी ना मिले, फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़े। तो बेहतरीन तरीका ये कि आप अच्छी सी एक बुक लें और उसके इंडेक्स से फ़ायदा उठाएं जो बैक में बना हुआ है, और उसकी वजह से आप क्विकली अपना जो डिज़ायर्ड वर्ड है उसके पास आप पहुंच जाएं। ये देखें, डीएनए एविडेंस की बात की गई है, डीएनए टेस्ट की बात की गई है, फिर डावर अपीलेबल कॉलम नंबर 16, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये देखें, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। ये बड़ा ही एग्जॉस्टिव और डिटेल्ड इसमें बनाया गया इंडेक्स को, आपके लिए बड़ी ज़्यादा इसमें आसानी हो सकती है अगर आप इसको देखेंगे। अगर आपने कोई और बुक भी लेनी है ज़रूर देखें, लेकिन उसका इंडेक्स जो है आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि वो इंडेक्स कितने डिटेल में बनाया गया। बस ऐसे इंडेक्स के नाम पे खाना पूरी तो नहीं की गई। अच्छा जी, अब ये एक और है, सिनॉप्सिस बने हुए हैं इस किताब में और डिटेल्ड हैं। ये देखें सिनॉप्सिस, आप एट अ ग्लैंस जो है ना, बर्ड्स आई व्यू में पता कर सकते हैं कि अंदर इसके अंदर जजमेंट्स क्या हैं और उसके किस टॉपिक के ऊपर जजमेंट्स हैं। ये एक डिटेल कंटेंट्स हैं। दिस इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ इंडेक्स। अब ये पता लगा लिया। अच्छा, मेरी किताब में जो डिफरेंट एक चीज़ होती है वो ये होती है कि मैं हर जजमेंट के ऊपर जो एक हेडिंग देता हूँ, उससे पढ़ने वाले को आसानी ये हो जाती है कि उसको पता लग जाता है कि क्या ये मेरे जजमेंट काम की है या नहीं। ये नहीं कि बस एक हेडिंग दी और जजमेंट्स फेंक दी नीचे, और वो जिस तरह के बुक्स में होता है। तो आप ये हर जो जजमेंट है उसकी हेडिंग प्रॉपर दी गई है और उसका नीचे पूरा रेफरेंस दिया गया है। इस तरह की ये जो जजमेंट्स है, मोस्टली जो अब लेटेस्ट जजमेंट है, ये ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं वेबसाइट्स के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, लॉ एंड जस्टिस बुक हाउस ने इसको पब्लिश किया है। और इस बुक की ख़ास बात यह है कि मार्केट में इसको इंश्योर किया गया है कि ईज़ीली जो अवेलेबल हो। और इस बुक में काफ़ी सारी न्यू अमेंडमेंट्स आई हुई हैं, वो लगी हुई हैं। और ये क्योंकि इंटरनेशनल एडिशन है, इसमें जो हेग जो कन्वेंशन हुआ है उसको भी इसमें इंसर्ट किया गया है कि हेग कन्वेंशन के तहत अगर बच्चे को कोई बाहर ले जाता है अगवा करके, तो उसको पाकिस्तान में लाने का दोबारा तरीकाकार क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।